हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कुछ दिनों के बाद मैं वापस आपके पास आ गया हूँ बहुत सारे स्टॉक्स लेके। और सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि जिन स्टॉक्स की बात हमने पिछले वीडियो में की थी, जो हमने बात की थी कि निफ्टी ने रिवर्सल का सिनेरियो बनाया है और यहाँ से एक अच्छे अप मूव का एक्सपेक्टेशन है। और उसके बाद हमने काफ़ी डिफेंस के स्टॉक्स की बात की। डिफेंस के ऊपर इंडिया का फोकस है, इसलिए हमने भी अपना फोकस डिफेंस के ऊपर रखा और उन सभी कंपनीज़ की हमने बात की। आइए देख लेते हैं कि उन कंपनीज़ ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों में, और अभी जो सिनेरियो डेवलप हुआ है वो कैसा दिख रहा है इन सभी कंपनीज़ में और निफ्टी में भी। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है अभी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, निफ्टी के चार्ट में आ जाता हूँ मैं सबसे पहले। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी अभी लास्ट टाइम जो हमने बात की थी तो यहाँ कहीं पे था निफ्टी, राइट, 29 नवंबर के आसपास में भी। अब निफ्टी ऑलमोस्ट जो है वो अपना एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है हमें। 24,340 का जो ये लेवल है, और इसका एक और रेजिस्टेंस जो यहाँ पे, एक ये पूरा रेजिस्टेंस जोन ही कहिए इसको, ठीक है। 24,350 से 24,500 तक का एक रेजिस्टेंस का जोन है। इस जोन को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है हमें, अच्छे वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें निफ्टी। यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं, पिछले दिन से ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। तो निफ्टी में यहाँ पे पॉजिटिविटी हमें दिख रही है दोस्तों, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज है, ये रेड लाइन नीचे 200 मूविंग एवरेज के नीचे आके वापस पुल बैक लेके ऊपर निकला है, सपोर्ट बनाया है 200 मूविंग एवरेज पे। अभी 50 मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकलने वाला है कुछ ही समय में। अगर ये इस लेवल के ऊपर निकल जाए 24,500 24,450 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दे समय बिता करके, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी में हमें ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। इसी हिसाब से मैंने ये डिस्कस करते हुए आपसे कहा था कि रिवर्सल का सिनेरियो डेवलप हुआ है काफ़ी दिनों से। 27 सितंबर से एग्जैक्टली से स्टॉक्स और निफ्टी गिरे गिरे जा रहे थे नीचे। निफ्टी ने 11.5% की गिरावट दिखाई और काफ़ी स्टॉक्स ने तो 30 से 50% की गिरावट दिखाई थी। पिछले कुछ दिनों के पहले ही जब मैंने वो आपके साथ वो वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने डिफेंस के स्टॉक्स की बात की थी, आइए ज़रा उस वीडियो में वापस चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि किन किन स्टॉक्स की हमने बात की थी और उनका क्या सिचुएशन है अभी। सबसे पहले इंडेक्स की बात की थी। काफ़ी इंडेक्स की बात करने के बाद मैंने ये कहा था कि स्टॉक्स जो है वो अभी फोकस के एरिया में हम जो इंडाइसेस के ऊपर हम फोकस पहले रखते थे कि मेटल्स का इंडेक्स है, आईटी का इंडेक्स है, फाइनेंस का इंडेक्स है, और उसके बाद उस इंडेक्स के अंदर हम ज़ीरो इन करते थे स्टॉक्स देखने के लिए। उस अप्रोच को हमने इस समय नहीं लिया है। लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इस बार हमने अप्रोच लिया है ऐसे सेक्टर के ऊपर फोकस करते हुए जो कि जिसका कि कोई इंडेक्स अभी हमारे पास नहीं है, जो कि डिफेंस का सेक्टर है। तो डिफेंस के सेक्टर के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बात की थी आप लोगों से। आइए उस वीडियो के उस पार्ट में हम चलते हैं जिसमें डिफेंस की बात मैंने स्टार्ट की थी, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि एफआईआईज़ ने अपना सेलिंग जो है वो रोक दिया है और वापस ख़रीदारी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमें एफआईआईज़ ने उसके बाद वापस एक दिन बिकवाली की और उसके बाद से बिकवाली उनकी थोड़ी कम होती हुई दिख रही है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें एफआईआईज़ की तरफ से अभी एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है। अगर हम देखें कि एफआईआईज़ में क्या चल रहा है तो अभी आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे देखें कैश मार्केट में एफआईआईज़ ने, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 10,000 करोड़ और 1,000 करोड़ की बाइंग हुई थी एफआईआईज़ की 26 नवंबर को, तो उसके बाद से एफआईआईज़ ने एक बार 11,700 करोड़ की सेलिंग, फिर 4,000 करोड़ की सेलिंग, मतलब ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज़ ने की है कैश मार्केट में, यानी कि स्टॉक्स में। तो एफआईआईज़ के तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही अभी एग्जैक्टली इमीडिएटली। और उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा है, क्रिसमस का महीना है, ये न्यू ईयर का महीना आने वाला है जनवरी। इस समय में, इस महीने में एफआईआईज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत ही जग जाहिर बात है, बहुत ही और कॉमन सी बात है, ये सभी इन्वेस्टर्स को ये इन्फॉर्मेशन मालूम है।
अगर आपको मालूम ना हो तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिसंबर के महीने में एफआईआईज़ जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखते हैं, वो लोग वैकेशन पे चले जाते हैं, साल भर उन्होंने जो पैसे कमाए हैं उसे एंजॉय करते हैं। तो इसी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एफआईआईज़ की इसी वजह से कैश में बाइंग हमें देखने को अभी नहीं मिल रही है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो एफआईआईज़ की बात हो गई, अब हम वापस आ जाते हैं अपने चार्ट में। लास्ट टाइम मैंने क्या क्या बात की थी, वापस अगर हम आगे बढ़ें एफआईआई से तो स्टॉक्स में हम डायरेक्ट आएंगे। अब किस स्टॉक की बात मैंने करनी स्टार्ट की थी, ये सब स्टॉक्स, हाँ, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से मैंने बात करनी स्टार्ट की थी दोस्तों, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में हम कहाँ पे थे उस वक्त, देखिए ये दिन थी 201 का लेवल था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का, ठीक है। अभी हम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड चलते हैं वापस अपने चार्ट में। इंजीनियर्स इंडिया में हमें क्या दिख रहा है अभी, इंजीनियर्स इंडिया 204 पे है। इसके बाद से इंजीनियर्स इंडिया ने एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाना की शुरुआत की है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, काफ़ी बुलिश पैटर्न है ये। जैसे इस फ्लैग के ऊपर ये निकलेगा, काफ़ी पॉजिटिव हमें ये देखने को लग रहा है कि ये और ऊपर जा सकता है। अभी इस लेवल के ऊपर ये पूरी तरह से पॉजिटिव है, 197 लेवल के ऊपर है, ऑलमोस्ट समझिए कि राउंड लेवल ऑफ 200 आप मान लीजिए कि इसके ऊपर ये पॉजिटिव है। जब तक ये 200 को होल्ड कर रहा है, इसमें काफ़ी पॉजिटिविटी का एक्सपेक्टेशन इंजीनियर्स इंडिया में। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी हमारी कौन सी थी, नेक्स्ट कंपनी हमारी इंजीनियर्स इंडिया के बाद कौन सी थी, हुडको कंपनी हमारी थी दोस्तों। 220 का लेवल था हुडको का, मैंने यही बताया था कि हुडको जो है वो 232 तक आराम से जा सकता है, और 233 को निकालने के बाद और अच्छे तरीके से जाएगा हुडको। 220 का लेवल था हुडको का। हुडको में चलते हैं नेक्स्ट। हुडको देखिए दोस्तों 245 का लेवल वहाँ से हुडको ने दिखा दिया है, 220 का लेवल यहाँ पे था हुडको हमने देखा था, और यहाँ से इसने ऑल 12% का मूव दिया और 245 के लेवल को हुडको ने दिखाया है। वापस अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है हुडको, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया है 231 के लेवल को, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कंपनी देखें हम, कौन सी कंपनी की हमने बात की थी इसके बाद, हुडको के बाद पारस की बात की थी। पारस का लेवल था 1080, डिफेंस की कंपनी है पारस। बात ये हुई थी दोस्तों कि 1080 1100 के लेवल को निकालते ही पारस और ऊपर जाने की संभावना है। वापस आ जाते हैं हम अपने चार्ट में, देखते हैं कि पारस में क्या हो गया। 1080 के लेवल के बाद से पारस जो है वो एक छोटे से रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। देखिए कई जगह पे आपको अभी ऐसा सिनेरियो डेवलप हुआ है कि फ्लैग पैटर्न बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ही यही है दोस्तों कि इकॉनमी इन द सेंस कि निफ्टी में और हमारे स्टॉक मार्केट में काफ़ी गिरावट के बाद रिवर्सल का सिनेरियो डेवलप हो गया है, और उसकी वजह से ही ये फ्लैग पैटर्न कई जगह पे देखने को मिल रहे हैं। पारस डिफेंस में देखिए प्रीवियस स्विंग हाई के लेवल को निकालता हुआ दिख रहा है हमें, इसी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। यहाँ से ये निकलेगा तो बहुत ही आसानी से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस आएगा बन के आएगा वो 1318 का लेवल इसका बन के आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ये बिल्कुल भी स्टॉक बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ही एजुकेटेड बने और मेरे वीडियो से सीखें, और अपने इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड एनालिसिस के थ्रू आप स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग करें, मेरे कहने पे बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एनालिसिस का वीडियो है, ठीक है, लर्निंग पर्पज़ का वीडियो है ये। पारस हमने देख लिया, उसके बाद हमने किस कंपनी की बात की थी, पारस के बाद क्या बात हुई थी हमारी, इरकॉन की बात हुई थी। मैंने कहा था इरकॉन को इग्नोर करिए, इरकॉन पे अभी ध्यान मत दीजिए, इनकॉर वहीं पे है, इरकॉन वहीं पे है। GPIL की मैंने बात की थी कि GPIL अगर इस लेवल को निकालेगा दोस्तों, ठीक है, 411 के लेवल को निकालेगा तो अच्छा मूव इसमें देखने को मिल सकता है हमें। तो GPIL में हम देख लेते हैं क्या बात है, क्या हो गया। जी पावर इंडिया लिमिटेड इस लेवल के बाद यहाँ से और 8% जो है, ऑलमोस्ट 7-8% ऊपर गया है दोस्तों, ठीक है। इस लेवल पे ही हमने बात की थी 400
11 समथिंग कुछ लेवल रहा उस वक्त था, ठीक है। उसके बाद से 8% की मूव आई है और इसने इस लेवल को सक्सेसफुली निकाल दिया है। अभी इसमें एक्सपेक्टेशन है और अच्छे मूव की। मे बी ये वाला लेवल इसको ये टेस्ट कर दे और उसके बाद जो है वो ये वाला लेवल टेस्ट कर दे, यानी कि 485 और 525 हमें दिखा सकता है ये GPIL। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन सी कंपनी की बात की थी हमने GPIL के बाद। मझगांव डॉक की हमने बात की थी दोस्तों। मझगांव डॉक का लेवल था 4469, ये भी डिफेंस की कंपनी है। 4469 के बाद मझगांव डॉक ने क्या लेवल दिखाया है हमें देख लेते हैं। 4704 पे है मझगांव डॉक अभी, ठीक है। हम 4469 यहाँ पे थे, तो यहाँ से ऑलमोस्ट थोड़ा सा समझिए कि 5% 5.5% का मूव इसने दिया है। एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसके, मे भी यहाँ से एक पुल बैक ले या फिर एक फ्लैग पैटर्न बनाए और उसके बाद ये निकले, मगर इसने एक पुराने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को इसने ऊपर की तरफ सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है दोस्तों। पॉजिटिव सिनेरियो हमें इस डिफेंस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा इसका टारगेट जो है आप कहीं भी रख सकते हैं, 5129 हो सकता है या 5389 या 5400 समझिए राउंड फिगर, ठीक है। तो मझगांव डॉक भी हमें पॉजिटिव दिख रहा है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी कंपनी हमने देखी थी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। कौन से लेवल पे था ये, 1666 के लेवल पे हमने देखा था। बहुत ही सही कंपनी हमें दिख रही थी, ये डिफेंस की ये भी कंपनी है दोस्तों। गार्डन रिच शिप बिल्डर 1666 के बाद से ये इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया है और इस फ्लैग पैटर्न में ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है अभी, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद जब ये ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है पहले, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है इसका, 1800 का लेवल है। इस लेवल को निकालते ही हमें 1985 यानी 2000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, या उससे भी ऊपर हम देख सकते हैं इसमें लेवल। पुराने और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को इसने ऊपर की तरफ सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है। वॉल्यूम भी इसमें जनरेट होता हुआ हमें दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और किस कंपनी की हमने बात की थी। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात हमने नहीं की थी। कोचिन शिपयार्ड की बात की थी हमने, 1504 के लेवल पे कोचिन शिपयार्ड की बात की थी। ये भी डिफेंस की कंपनी है, इसने भी ट्रेंड लाइन अपना ब्रेक किया हुआ है। कोचिन शिपयार्ड ने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है अपना, क्या लेवल था यहाँ पे हमारा, 1504 का लेवल हमारा कोचिन शिपयार्ड का था जब हम बात कर रहे थे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोचिन शिपयार्ड जो है उसने 1732 का लेवल भी टच कर दिया है। तो 1504 के बाद यहाँ से 1732 यानी 15% का मूव यहाँ से इसने दे दिया है। प्रीवियस जो लास्ट हमारी बात हुई थी वहाँ से 15% का मूव दे दिया है। प्रीवियस स्विंग हाई जो है उसको इसने 1550 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पे भी वही सिनेरियो है, ये भी डिफेंस की कंपनी है और इसने अपना लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है वो पहले ही ब्रेक कर दिया है। इसको थोड़ा अगर आप एक्सटेंड कर दें ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे इसको इसने पहले ही ब्रेक कर दिया है। काफ़ी पॉजिटिव तरीके से ये ऊपर जा रहा है, ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमें, बहुत ही स्मूथ सेलिंग ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से बता दूँ कि ये सारा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये लर्निंग पर्पज़ के लिए, ताकि आप एजुकेटेड रहें, ना कि स्टॉक रिकमेंडेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, उसके बाद कौन सी कंपनी है हमारे पास। कोचिन शिप के बाद हमने किसकी बात की थी, डेटा पैटर्न्स की बात की थी हमने। 2420 का लेवल था डेटा पैटर्न का। डेटा पैटर्न में चलते हैं, डेटा पैटर्न में 2420 के बाद 2520 ये पहुंच गया है, यानी कि 100 रुपये का मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला है। इस लेवल पे हमने बात की थी, यहाँ से ये 5% ये बढ़ा है। अब ये मेजर रेजिस्टेंस, एक इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई का रेजिस्टेंस था वहाँ पे ये पहुँच गया है। 2500 के राउंड फिगर को आप समझ सकते हैं, 2540 का लेवल है। अब इसके ऊपर अगर ये निकलेगा तो और ऊपर इसमें जाने की संभावना रहेगी। यहाँ पे मैं भी थोड़ा कंसोलिडेट करे या थोड़ा एक पुल बैक लेके इस तरीके से फिर ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। डेटा पैटर्न्स, इसके अलावा हमने कौन सी कंपनी की बात की थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात की थी जो कि 4474 का लेवल पे था। HAL में चलते हैं हम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स
4474 के बाद 4518 पहुंच गया है ये। 4474 कहाँ पे था ये, यहाँ पे था। तो इस एक तरीके से इसमें भी एक फ्लैग या पेनेंट का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए एक फ्लैग या पेनेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये एक मेजर जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई का रेजिस्टेंस था उसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा रेजिस्टेंस है इसको, तो ये भी पॉजिटिव ही दिख रहा है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव ही दिख रहा है। डिफेंस की सारे कंपनीज में स्ट्रेंथ था, यही बात मैंने की थी लास्ट टाइम, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स अगर आप देख लें, भारत डायनेमिक्स का लेवल हमने देखा था 1116 का लेवल था BDL का। BDL का लेवल देख लेंगे, BDL में क्या हो गया फिर। 1116 से 1174 तक गया है ये, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गया है। उसके बाद एक तरीके से ये भी अभी एक फ्लैग फॉर्मेशन में ही है, यहाँ पे हमने इसको देखा था, और इसके बाद अभी ये एक फ्लैग में ही है। इस लेवल को जबकि इसने निकाल दिया है, एक प्रीवियस स्विंग हाई का रेजिस्टेंस इसने निकाल दिया है, इसके ऊपर यहाँ पे इसको थोड़ा रेजिस्टेंस है 1235 के लेवल पे, काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे ये भी दिख रहा है। इसने भी एक पुराना ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अभी और आगे चलते हैं, कौन सी कंपनी इसके अलावा हमने देखी थी। BDL के बाद बेल कंपनी हमने देखी थी। बेल में क्या लेवल था हमारा, 307 का लेवल था। बेल में हमने बोल दिया था ये टिक मार्क लगा के कि ऑल टाइम हाई को बेल टच कर सकता है, 340 के लेवल को टच कर सकता है। इसने काफ़ी फॉल, जब मार्केट ने काफ़ी फॉल दिखाया, जब कंपनीज ने 50% का फॉल दिखाया, तब बेल ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाते हुए सिर्फ 24% का फॉल दिखाया। ये बात हमने लास्ट टाइम की थी, और इसी वजह से बेल जो ऊपर बढ़ रहा है अभी 340 के लेवल को टच करने की पूरी संभावना यहाँ पे दिख रही है। 307 पे हमने देखा था, 307 पे बेल देखा था। अभी यहाँ पे चल के देखते हैं कि अभी बेल में क्या चल रहा है। 307 से 312 चला गया है बेल, और इस लेवल को 307 में यहाँ पे था। तो बेल जो है, बेल ने भी वही काम किया है दोस्तों। बेल ने भी एक फ्लैग जो है यहाँ पे एक बनाया है, फ्लैग पैटर्न। ऑलमोस्ट इसका ब्रेकआउट इसने कर ही दिया है, छोटा सा फ्लैग बनाया है, और ये अपने 340 लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। पुराने स्विंग हाई को इसने ब्रेक कर दिया है, इस लेवल के भी ऊपर ये निकल चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये लेवल इसका रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई रहेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। बेल भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है हमें। इसके बाद हमने और किस कंपनी की बात की थी, आई थिंक बस हमने इतनी ही कंपनी की बात की थी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि जितने भी कंपनीज़ की हमने बात की थी, ये सभी कंपनीज़ फोकस की कंपनीज़ थे डिफेंस, और उनका परफॉर्मेंस आपके सामने है। काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं यही आपसे डिस्कस करना चाहता था कि टाइम टू टाइम हमें ये देखना चाहिए कि पिछला एनालिसिस जो हमने किया है उसमें परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है कंपनीज़ का, राइट दोस्तों। चलिए फिर मैं दूसरे वीडियो में और भी नए कंपनीज़ के बारे में आपके साथ बात करूँगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।